मोहम्मद अली बहुत हल्के में छूट गए। दोबारा कभी भी ऐसी गलती न कर लेना, दोबारा कभी ऐसी गलती न करना कि इजाजत लिए बिना तुम यहां आधम को इजाजत के बगैर तुम वहां से चल पड़ो और यहां पहुंच जाओ रात के 2 बजे जी, मुल्तान से कराची। अभी कुछ दिन पहले हमारे जाकिर हैं करीम भाई बांग्लादेश से, याद है? करीम भाई ने कहा था कि शाह साहब आपसे मिलना चाहता हूं, अगर मैं पाकिस्तान आऊं तो आपसे मुलाकात होगी। मैंने करीम भाई से ये कहा, जबकि बेचारे बांग्लादेश से आ रहे थे, 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाते उनके, 1 लाख रुपए का तो टिकट है। मैंने उनसे कहा कि करीम भाई आने से पहले आप मुझे इत्तिला करना। याद है तुम्हें सबको, बल्कि लोगों को सबको याद होगा ये बात हुई। मैंने करीम भाई जब आप आओ तो आने से पहले मुझे इत्तिला देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त आपको हाजिर मिलूंगा। नजर मैं आता हूं, लेकिन मैं बावजूद नजर आने के भी मैं नहीं होता। बहुत से लोग हैं, आई होगी समझ में, बहुत सौ की नहीं उतरी होगी अलग से। ऐसा ही है ना, जिनके अंदर नूर होगा, ये तो फरमान है ना, ये सरकार का भी फरमान है, कुरान पाक का भी फरमान है। बहुत से लोग हैं जिन्हें किताब से हिदायत है, और बहुत से लोग हैं जिन्हें नूर से हिदायत है, नूर से हिदायत है। तो जिनके अंदर इतनी मिकदार में नूर आ चुका है, उनकी समझ में तो खूब आ गई होगी कि कभी कभी शाह साहब बड़े मायने खेज लहजे में एक बात कहते हैं कि सरे आए ना मेरा अक्स है, पसे आए ना कोई और है। ऐसा ही है ना भाई, तुम ऐनी शाहिद हो ना, गवाह हो ना तुम इस बात की। मैं कभी भी मोहम्मद अली किसी को घुसने नहीं देता, कभी भी किसी को घुसने नहीं देता, और खास तौर पे खवातीन के लिए तो दरवाजा बंद है। औरतों के लिए मेरा 6 दफा इजाजत मांगती है जाकरात, मेरी जाकरात। ये आए ना तसव्वुर साहब की बेटियां और उनकी जो बेगम है नाजिया साहिबा, उरूज कितनी मरतबा इन्होंने कहा, बल्कि 1 साल से कह रही है नहीं आने की। बात यह है कि जिनकी समझ में नहीं आया वो समझ लें कि जैसे ही ये मोहम्मद अली मुल्तान वाला जो अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे पहले इसका सलाम आता है हमेशा, जैसे ही ये सामने आया और मैं अपने उसी कमरे में उसी जगह पे बैठा था जहां मैं तखलिया करता हूँ, जहां मैं तखलिया करता हूँ, जैसे ही ये वहां कमरे में दाखिल हुआ है, ये सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे का वक्त है जी, क्योंकि ये होटल पे बैठ गया कि मैं रात भर यहाँ बैठा रहूंगा, सारा दिन बैठूंगा, कल जब महफिल होगी जब जाऊंगा। वो मुझे अदनान ने बता दिया कि एक बंदा आया था, ये नाम है, और वो यहाँ से गए, शायद शाह साहब को होटल पे बैठा हुआ, तो तलाश करवा के इसे बुलवाया। अभी सब साला तुम लोग लाइक कहाँ गौसे बिरयानी में बैठे। जैसे इसने कदम रखा है उस कमरे में जो खास है, जहां मैं आने किसी को नहीं देता, और कदम रखते ही जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी है, जैसे कोई गिरता है ना, गश खा के गिरता है, जैसे कोई गश खा के, तुम देख रहे थे, पक्की बात। और ये उस कंडीशन में जब गिरा है तो गिरने के आधे घंटे बाद तक ये उठ नहीं सका है, ये उठ नहीं सका है। अवेज भी लगा रहा, तला भी लगा रहा, दोनों इसे उठाते रहे, इनके बस में नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से आधा घंटा लग गया इसे उठाया है, उठा के उस कमरे में अवेश ने इसका बिस्तर लगाया है, इसको लिटाया है, ये मधोश था बिल्कुल।
ये बिल्कुल मत होता। ये है वो वजह कि मैं मना करता हूं कि मुझसे इजाजत ले लो। अगर मैं कह दूं कि आ जाओ तो आ जाओ, महफिल में आओ, महफिल खत्म हो अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। यहां सोचना भी ना कि हम रात को स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे हर किसी के बस की बात नहीं है। रात भर मखलूकों की आमद जामद होती है, और जो जाती अपनी जो मखलूक यहाँ रहती हैं हर वक्त, जो सरकार की मखलूकें हर वक्त रहती हैं, नूरी मखलूकें, तुम जाने कहां कहां से होते हुए आए हो, कितनी नार और कितनी नारी मखलूकें अपने साथ लाए हो। यहाँ जैसे ही तुम घुसते हो यहाँ अफरा तफरी फैल जाती है, यहाँ एक लड़ाई का, एक जंग का माहौल हो जाता है। तुम्हारी समझ में नहीं आती, मुंह उठाया चल पड़े, बस में बैठ गए कि मुल्तान से कराची जा रहा हूँ, शाह साहब खुश हो जाएंगे। मैं कितनी अकीदत मोहब्बत वाला, इसे अकीदत मोहब्बत नहीं कहते। शुक्र अल्लाह पाक का और सरकार की नजर, आखिर इस्लाम ने शफकत फरमाई कि तुम्हारा जिक्र बच गया, तुम्हारा जिक्र बच गया। नहीं जिस तरह तुम गिरे थे, आंखें खुली थी इसके आधे घंटे, आंखें भी नहीं खुली हैं, किस बुरी तरह गिरा हुआ। ये पहला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामला हो चुके मेरे सब। मैं मना करता हूँ कि यार जब मैं कहूँ जब आ जाओ, और रात को 11:30-12 के बाद यहाँ बिल्कुल पैक होता है। मैं किसी को नहीं आने देता, मैं किसी को नहीं आने देता, ठीक है। और ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, जो मुल्की हालात हैं, जो इमरान खान से मुताल्लिक और जो हुकूमत से मुताल्लिक जो हालात हैं, मैं इस महफिल को किस तरह कर पाता हूँ, कैसे सरकार का कड़क हुआ हुक्म आता है। पीर को मैंने कहा था ना, पीर को भी महफिल होगी और शायद मंगल को भी, आई थिंक सो मंगल को भी होगी। ना पीर की हो पाई ना मंगल की। ये महफिल तो बहुत जरूरी है भाई, मेरा यहाँ बैठना बहुत जरूरी है। वैसे तो जिक्र रोज होता है, रोज लाइव होता है, पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन भाई खालिद भाई कितने शानदार जाकिर हैं, पूरी फैमिली, बच्चा ऐसा ही है ना। मैं जब तकलीफ में था 27 दिन कराची आए हुए थे, पूछा भी खालिद भाई को, बल्कि मैं खालिद भाई के घर भी 2-3 घंटे बैठ के आया हूँ रोई में। मैंने उन्हें, इसका जब मैसेज आया अंदर मेरे पास, देखा मैंने काफी देर बाद देखा कि खालिद भाई आए हुए वो इजाजत मांग रहे हैं। मैंने मना कर दिया, अभी तो मैं तुमसे नहीं मिल सकता, अपने आप से नहीं मिल सकता, आवाज में ही नहीं, अपने होश में ही नहीं, कहाँ हूँ, क्या मामला है, क्या कुछ नहीं पता। खालिद भाई जैसे आदमी को मना कर दिया। तो कभी भी ऐसी गलती ना करना मोहम्मद अली, बी केयरफुल। ये मत समझो कि जी बातिन में अनवर शाह साहब को सब पता होगा, सुन लो मेरी बात, ये सब के लिए जरा आज बता दूं। एक जाहिरी वजूद होता ही है, जाहिरी, ये जिस्म का एक जाहिरी ये वजूद है, एक बातिनी वजूद होता है, ये जिस्मानी वजूद है, वो रूहानी वजूद है, ये जिस्मानी वजूद है। इस वजूद में हम तुमसे तुम्हारी तरह मिलते हैं, हम तुमसे तुम्हारी, लेकिन जब वो रूहानी वजूद बाहर आता है तो वो दुनिया के आखिरी कोने की भी खबर रखता है, लेकिन उससे हर वक्त नहीं इस्तेमाल किया जाता, न उसे दुनियावी कामों में कि मोहम्मद अली चल पड़ाई थी, मुझे खबर है, मैंने नजर रखी हुई है जी उसके घर में क्या हो रहा है, वो कितना बीमार है, वो कितना परेशान है, उसे भी, ये तमाशे नहीं होते यहाँ पे। ये कुव्वत अगर मिली है मुझे तो ये अल्लाह पाक ने अपने कामों के लिए अता की है, आखिर इस्लाम ने और सरकार सैयदना गौर शाही ने और पंजाब, ये नूरी काम जो है, जो बातनी और रूहानी मामलात हैं, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे रोजगार, तुम्हारे मसले, इसके लिए नहीं है ये कि तुम चले तो मुझे पता है, मुझे पता भी होगा मैं इनकार कर दूं, मुझे नहीं पता,
समझे ना, कभी भी कोई भी ऐसी गलती ना करे कि मुझसे पूछा नहीं और मुंह उठा के चल पड़े। एक दफा पहले भी आया था, मैं कहां से आया था, वो कैंटी सेक्शन पे बैठ गया था बाबा गाजी पे, वहीं से भगा दिया था। अपना जिक्र और अपनी मुरीदी अपने पास रखो। मुझसे पूछ के आए थे कराची, यहां पहुंच के मुझे बता रहा हूं। कभी भी कोई भी ऐसी गलती ना करे। इसलिए मैं हर भाई मुझ पे लाजिम है कि मैं यहाँ से जब भी निकलता हूँ मैं पहले इत्तिला देता हूँ, भाई इस दिन इस गाड़ी से बैठूंगा, इस वक्त में पहुंचूंगा, बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि इतने बड़े इसे हुब्बे मुर्शिदी या अकीदत या ये सब कुछ भी नहीं कहते, इसे सिवाय इसके कि अपने पीर और मुर्शिद को परेशान करना, और ये कुछ भी नहीं है। क्यों? इजाजत तो ली नहीं, यहाँ तो सारा मामला टॉप टू बॉटम इजन का है। इजन मीन्स इजाजत। मैं घर से कदम नहीं निकालता सरकार की इजाजत के बिना, मैं किसी को अंदर नहीं आने देता सरकार की इजाजत के बिना, ये बगैर सरकार की और मेरी इजाजत के आया। अरे मामला उल्टे पुल्टे हो गए। मैं किसी को सुबह तुम लोगों को 5 बजे उठाऊं, देखो यार आगे बैठा हुआ है वो, और तुम तलाश करते फिरो। परेशानी क्या ना ये तुमने, मैं किस ड्यूटी पे बैठा हूँ, मैं किस काम पे बैठा हूँ, सारी रात मुझे हो जाती है। मुख्तलिफ मामलात हैं, बाकी मसरूफियात हैं, वो हैं, तुम आके फटक गए, मैं आ गया हूँ जी। फिर वो तो हल्का छोड़ दिया मैंने कि गश खा के नीचे गिरे, हल्का छोड़ दिया कि सही तरह नजर नहीं डाली। ख्याल रखना आइंदा, तुम भी, मोहम्मद अली और बाकी भी सब। तमाशा नहीं है भाई, ये आस्ताना नूर ईमान है। यहाँ नूरी मखलूक, यहाँ जिन्नात, यहाँ और मुसलमान जिन्नात, वो भी बगैर बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं, ऐसे नहीं आ जाते उठा के। और बोलो जी कौन है? इरामन्ना सलामत कर रही हैं गौरशाही मरा। ये देखो है ना तसव्वुर, अभी बताएगी कब से बेचारी इजाजत मांग रही है, इसकी वालिदा, इसकी बहनें, ये खुद, और बहुत अच्छी जाकरा है, सब जाकरा आते हैं। इनके वालिद भी जाके उनको आने की मैं परमिशन नहीं दिया। ये रात के 2 बजे चला आता। इस चक्कर में भाई ये मजदूरों का काम नहीं है, यहाँ पे मजदूरों का, यहाँ सालिकों का काम है। सरकार फरमाते यार हम सालिक बनाने आए, मजदूर बनाने नहीं आए। आओ गश खा खा के गिरो, मुंह से राल टपक रही है, होश नहीं है, ये भी सूझबूझ नहीं कि सरकार क्या सोचेंगे, सरकार खफा ना हो जाए, अल्लाह पाक का खफा हो जाए। और एक और बात यार, सब जरा कान खोल के सुन लो, सारी दुनिया में जहाँ जाऊं, कभी भी मुझसे मिलने आओ, या मैं कभी तुम्हें कहीं मिल जाऊं, लाहौर में या पिंडी में या मुल्तान में या रहीम या कहीं जहां भी, या रोड़ी में, हाथ मिलाते हो ना, कभी हाथ चूमने की कोशिश ना किया करो। मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? कि सरकार खफा होते हैं, तुम हाथ भी मिलाओ तुम पैरों में गिर जाओ। ये भी शिर्क, इसको भी शिर्क ही कहेंगे। हाथ ये तुम जो चूम लेते हो, मैं अगर उस वक्त जब तुम हाथ चूमते हो मेरे, मैं उस वक्त हाथ अपना खींच लूं, तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि तुम्हें तहकीर महसूस होगी कि शाह साहब हमसे हकारत कर रहे हैं, इसलिए मैं खैर है।
लेकिन अब तो मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, हाथ वाथ कभी ना चूमना, ना पैरों में गिरना, ना हाथ चूमना। बहुत होता है मेरे साथ ये। नए नए लोग आके जो मुझे जानते भी नहीं है जी, पता नहीं अल्लाह उनको क्या दिखा दिया, सरकार ने उन्हें क्या दिखा दिया, और मैं भागता हूं, मैं बचता हूं। कहीं खड़ा हो जाऊं तो वहां खड़े हो जाए। वहां क्या हुआ था सेवन में? भाई गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी ठीक हो जाए तो वो लेके आए, तो वहां गाड़ियां रुक गई, एक गाड़ी रुकी, 4-5 बंदे वहां से दौड़ते हुए आ गए, सलाम दुआ करके वो बेचारे हाथ बांध के खड़े हो गए सामने। कई एक दोस्त में ऐसे थे कि उन्होंने हाथ चूमने की कोशिश की। मैंने भाई बिल्कुल नहीं, मैं गुनाहगार आदमी हूं यार, मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप मेरे हाथ चूमो। सबसे बड़ा जो मसला है ना, देखो, ना तो अल्लाह पाक इससे राजी होता है, ना ये अल्लाह को अच्छा लगता है, ना अकल इस्लाम पसंद फरमाते हैं, ना पंजतन पाक, ना मेरे सरकार ने तो वैसे ही वाज़ेह लफ्ज़ों में मना किया यार। इससे अंदर ना इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा होता है, खुद परस्ती पैदा होती है। मैं बड़ा कोई अफलातून हूं। मैं 10 दफा यहाँ महफिल में कहता हूँ यार देखो, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, ये सब ना किया करो। तुम मोहब्बत से, अकीदत से देख भी लो तो ये भी तुम्हारे लिए जज़ा ही जज़ा है। हर आदमी यार, हर आदमी जिसको देखो इतना इजी लगता है, कोई नहीं है, शाह साहब कहाँ है, इसमें क्या होगा? ये नहीं पता कि हर थोड़ी देर के बाद रूप बदलता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। यार तुम सब अब सच बताओ, बिल्कुल सरकार को हाजिर नाजिर जान के, झूठ मत बोलना, इसमें सामने झूठ मत बोलना। तुमने कितने रंग देखे? कई रंग देखे, बहुत सारे रंग। ये इन लोगों की समझ में, शाह साहब आए तो क्या हुआ? अच्छा, तो मैं हल्के हल्के लफ्जों में कई बार समझा चुका हूं कि देखो इजी न लिया करो। मैं किसी के घर चला जाऊं, बैठ के एक गिलास पानी पी लूं, एक कप चाय पी लूं, मुकद्दर समझा करो इसे। बहुत से हैं, बहुत से मेरे अपने बहुत करीबी बोझ समझते हैं, बोझ आ तो गया, जाएगा कब? नहीं जी, सबके चेहरे पर अजीब सी एक बेचैनी है, सबकी आंखों में अजीब सी, जाएगा कब? 3 दिन हुआ, 4, जाएगा कब? जाएगा कब? वो जो लास्ट महफिल में मैंने शाह सरमद की मिसाल दी थी, वो मजजूब था, मैं ड्यूटी वाला फकीर हूं और सालिक हूं, मैं इज़्ज़त देने की ताकत रखता हूं, तब जारी हो जाए तुम्हारा। उस मजजूब को, शाह सरमद को पता था ये इमाम के दिल में क्या है, मुझे नहीं पता होगा, क्या सोच रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुनाफिकत किसे कहते हैं? मुनाफिकत किसे कहते हैं? चेहरे पे क्या चाहता, हाथ चूम रहे हैं, मुंह चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, चेहरे पे बड़ी अकीदत, बड़ी मुस्कुराहट, आंखों में आंसू है, दिल में जाएगा कब? हमारा सारा रोजमर्रा का मामूल, हमारा रूटीन खराब हो गया है। हमारे बच्चे नाराज हो रहे हैं, हमारे बेटे नाराज हो रहे हैं, जाएगा कब? कभी दुख होता था ना, मलाल, कभी दिल दुख जाता, कभी दिल दुख जाता, और कभी हंसी आती। कौन है, कौन है ये लोग? दोबारा अल्लाह आप सबसे राजी हो, फिर भी यार, फिर भी हम तो दुआएं देते हैं कि मांगी थी कभी जो अपने लिए, वो सारी दुआएं देते हैं, अपने लिए दी मांगी वो भी दे दी। और आज तक 1600-1700 वीडियो पड़ी है चैनल पे, कोई एक वीडियो निकालो, उसमें निकाल के मुझे ये बताओ कि अनवर शाह साहब ने कभी अपनी जात के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कभी कोई दुआ की हो? बता दो। जब भी दुआ की उन्होंने हमारे लिए,
और हमारा रवैया, हमारा सलूक क्या है उनके साथ? जी, अल्लाहु अकबर। कुछ भी नहीं छुपता मुझसे, कुछ भी नहीं छुपता। शुक्र है अल्लाह पाक का, जब सरमत से नहीं छुपा, जब इजाजत मांगते हैं इस महफिल में बैठ के हमें जिक्र करना है, इस महफिल में बैठ के हमें जिक्र पंजतन करना है। आका मौला, अली मौला, सैयदा ज़हरा, इस महफिल में बैठ के ये तो कहीं भी नहीं होता। ले आओ, वरना कोई एक सूफी लाओ दुनिया से निकाल के, कोई एक आस्ताना लाओ जहां जिक्र इस तरह अल्लाह का जिक्र होता है और जिक्र पंजतन होता है। जो अल्लाह की महबूब तरीन हस्तियां हैं ये पंजतन है, बेशक, जिनके लिए अल्लाह पाक ने कायनातें सजाई और बनाई। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, हक्के, जो इस महफिल में आने की इजाजत मांगते हैं। बड़े बड़े समंदर खान, कामिल जात या कामिल वली या वली, तो मुंह उठा के चले आओगे और मैं दरवाजे खोल दूंगा रात के 2 बजे और सुबह 4 बजे और 5 बजे। मैं अपने बंदे दौड़ा दूंगा जिन्हें सुबह 7 बजे ड्यूटी में भी जाना है, जो रात को सोई भी देर से सारे काम करके। यहाँ मेरी बात क्या, इनकी बात क्या, उनकी बात क्या, आदमी किसी की बात नहीं। यहाँ मामला है कि अब 11 साढ़े 11 पे महफिल खत्म होगी, 12 बजेंगे, कांटा 12 को क्रॉस करेगा, 12:30 उसके बाद यहाँ चेंज होना शुरू हो जाएगा सिस्टम। और मैं कहाँ बैठता हूँ सारी रात? इसमें जात मेरे सामने होता है, सरकार सामने होती है, ऊपर सरकार, इधर सरकार, और मैं बड़े आराम से अल्लाह से भी खूब बातें कर लेता हूँ, सरकार से भी खूब बातें कर लेता हूँ, कभी इस्लाम से भी हो जाती है, ये बात सबसे हो जाती है। और इस कंटिन्यूटी को, इस सीक्वेंस को तोड़ दे कोई आके, मेरे लिए वो अच्छा है नहीं जी। क्या करूं, सर पे बिठाऊं, आंखों पे बिठाऊं, और मैं किसी के घर चला जाऊं, तंग हो जाएंगे, देख चाहेगा दोबारा मेरा जाने का नहीं जी। पैसे भी खर्च करूं, थकन भी बर्दाश्त करूं, नींद भी बर्दाश्त करूं, भूख भी बर्दाश्त करूं, बेचैनी भी रहे मुझे, तो चैन अपने बिस्तर पे आता है, अपनी गुदड़ी पे चैन आता है मुझे तो। अल्लाहु अकबर। हर जगह 9:30 बजे गैस चली जाती है, 10 बजे, फिर चाय भी ना मिले मुझे रात को 10 बजे के बाद चाय भी ना मिले। अल्लाह आप सबसे राजी हूं।